बचपन में पेंसिल और बड़ी क्लास में पेन क्यों यूज करते हैं? कैसे आप अपना पेट खाली रखकर एग्जाम में टॉप कर सकते हो? कैसे बस आप ये करके अपने रिमोट के डेड बैटरी को फिर से स्टार्ट कर सकते हो? और नेशनल एंथम के टाइम पर प्लेयर्स के साथ ये बच्चे क्यों आते हैं? भाई वीडियो तो गजब का होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। नंबर 22, आपको ट्रेन में फुकट का खाना मिल सकता है, वो भी बिना पूछे। इंडियन रेलवेज का एक रूल है कि अगर वो कोई प्रीमियम ट्रेन जैसे कि राजधानी या शताब्दी 2 घंटे से ज्यादा लेट होती है और उतनी देर तक अगर आपको प्लेटफॉर्म में रुकना पड़ जाता है, तो जब आप ट्रेन में बैठोगे तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री खाना दिया जाएगा। नंबर 21, पहले के लोगों को लगता था कि साल 2000 तक हम अलग ही लेवल के एडवांस हो जाएंगे। देखो इसे, ये 1898 में बनाया गया था और इसमें दिखाया जा रहा है कि साल 2000 तक पुलिस चोर को कुछ इस तरीके से पकड़ेगी, लेकिन 2022 में तो लोग अभी भी ये करने में बिजी हैं। नंबर 20, अगर आपके रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है तो आपको उसकी बैटरी को निकालना है और दोनों बैटरी को आसपास में रब करना है, और ये करते वक्त आपको बैटरी के चार्ज वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये और थोड़ी देर तक चल पाएगी। हालांकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। नंबर 19, स्कूल का वर्ड ना एक अजीब सी चीज से लिया गया है। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फन टाइम, यानी मजे करने का टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए स्कूल मजा नहीं बल्कि सजा का टाइम बन चुका है। नंबर 18, एशियन टाइम में वान हू नाम का एक आदमी था जो मून में बहुत इंटरेस्टेड था और वहाँ जाना चाहता था। उसके लिए उसने रॉकेट बनाया। उसने बस एक बैम्बू चेयर बनाई जिसके पीछे बहुत बड़े घन पाउडर वाले रॉकेट लगे थे, और फिर वही हुआ जो आप सोच रहे हो, रॉकेट फट गया और वान हू मर गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आउटर स्पेस तक पहुँच गया था, हालांकि वहाँ जाकर वो मर ही गया होगा। नंबर 17, साउथ कोरिया में एग्जाम्स के लिए प्लेन तक भी रुकाए जाते हैं, जैसे कि जहाँ पर बच्चों का एग्जाम चल रहा है वहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको ट्रैफिक तक नहीं दिखेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ एग्जाम होता है वहाँ के रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन काम से लेकर जॉब को भी डिले कर दिया जाता है ताकि वो आराम से एग्जाम दे सके। नंबर 16, टाटा कंपनी के इस काम के लिए दिल से सैल्यूट है। ट्विटर से काफी ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला गया था और मेटा से भी। तो टाटा ग्रुप ने पूरे वर्ल्ड से इन सारे लोगों को हायर करने के लिए एप्लीकेशन तैयार किया है जिसमें 800 से ज्यादा लोगों को हायर किया जाएगा। इस बात के लिए 1 लाख तो बनता है। नंबर 15, आप बुगाटी वेरॉन का बस ऑयल चेंज करवाओगे तो इतने पैसे में आप 2 मारुति सुजुकी स्विफ्ट ले सकते हो। जब बुगाटी वेरॉन का ऑयल चेंज करवाया जाता है तो फिर 14 से 18 लाख रुपए का खर्च आ सकता है, और ये हर 2-3 साल में एक न एक बार तो करवाना पड़ता है। तो इस हिसाब से हर 2 साल में 2 मारुति स्विफ्ट। वाओ। नंबर 14, जब इंडिया आजाद हुआ था तब आप गोल्ड को टमाटर प्याज जैसे ले सकते थे। कुछ ज्यादा हो गया। उस टाइम गोल्ड का रेट 10 ग्राम के लिए 88 रुपए था। ये बात सच है कि तब के हिसाब से ये काफी ज्यादा पैसे थे। नंबर 13, जब किसी माफिया के ऊपर केस हो जाए तो वो गवाह को गायब कर देते हैं, लेकिन कोलंबिया में पब्लो एस्कोबार ने कोर्ट को ही गायब कर दिया। वह उसे कहते हैं मैजिक। नंबर 12, कई बार जब छोटे बच्चे स्माइल करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुश हैं। कई बार बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए स्माइल करते हैं। हाँ, उनको पता नहीं होता कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब वो स्माइल करते हैं और वो देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर रहा है तो बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए वो स्माइल करते हैं। नंबर 11, ये वीडियो हमें 2 तरीके के लोगों को बताता है जो प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं। सबसे पहले ऐसे लोग जो कि सीधा प्रॉब्लम से भिड़ जाते हैं, और वही दूसरे ऐसे लोग जो कि प्रॉब्लम को देखकर पहले ही डर जाते हैं। और आपको पहले वाला व्यक्ति बनना है, दूसरे वाला नहीं। नंबर 10, कुछ रिसर्च स्टडीज ये भी कहते हैं कि भूखे पेट रहना एग्जाम्स के वक्त काफी फायदा कर सकता है, और कुछ लोग ये ट्राई भी करते हैं जब इंपॉर्टेंट टेस्ट या एग्जाम्स होते हैं। पर आपको ये अजीबोगरीब पैटर्न यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जिनके सोल्यूशन समझ नहीं आ रहे वो आप तुरंत फिलो ऐप पे पूछ सकते हो। आप बस फिलो ऐप पे उस क्वेश्चन का फोटो खींचो और सिर्फ 60 सेकंड में फिलो ऐप आपको एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ लाइव कनेक्ट कर देगा। फिर आप उन टीचर से जब तक आपको ठीक से समझ नहीं आता तब तक अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको ट्यूटर के समझाने का तरीका पसंद आया तो आप उनको फेवरेट मार्क कर सकते हो और आगे से उन्हीं से पढ़ सकते हो। तो अभी जाओ और डाउनलोड करो फिलो ऐप को, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नंबर 10, एक बार जरा इस स्टंट को देखो। क्या आप ऐसा चैलेंज करना चाहोगे? ये इतना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है कि अगर मुझे करोड़ों रुपए भी ऑफर करें फिर भी मैं स्टंट को नहीं करूंगा। और जाहिर सी बात है इसे सेफ्टी दी गई होगी, लेकिन सेफ्टी कभी भी 100% नहीं होती। नंबर 9, टर्टल जब रोते हैं तो बटरफ्लाइज उनके आंसू पीते हैं। बटरफ्लाइज को सर्वाइव करने के लिए सोडियम चाहिए होता है, जो उन्हें टर्टल के आंसू से आसानी से मिल जाता है। वो किसी दूसरे जानवर के साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि दूसरे जानवर फास्ट भी होते हैं और खतरनाक भी हो सकते हैं। नंबर 8, जापान में कई लोग अपने तीत को कुछ इस तरीके से बाहर निकलवा लेते हैं। भारत में तो अगर दांत ऐसे हो तो इसे स्ट्रेट करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट दांतों को ऐसे बाहर निकाला जाता है क्योंकि उनका मानना है कि वो ऐसे बहुत क्यूट लगता है। नंबर 7, एक बार जरा इस इमेज को देखो। आपको ये इमेज नकली लग रही होगी, लेकिन ये रियल है। ये एक प्रोफेशनल बेली डांसर काइली शिया की है, और आप इनके पैरों की ताकत देख सकते हो। भाई मुझे तो इसे देखकर ही पैर दर्द होने लगे। नंबर 6, मिस्टर बीन को आप स्टूपिड समझते होंगे, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, यानी कि ये जितने डम दिखते हैं उतने हैं नहीं, और काफी स्मार्ट है। इसी के साथ इन्हें रेसिंग कार का भी बहुत ज्यादा शौक है। इनके पास कई रेसिंग कार है और ये काफी फास्ट रेसिंग करते हैं। नंबर 5, ज्यादातर डॉग्स और कैट्स जो न्यूयॉर्क सिटी में गुम जाते हैं वो अपने आप वापस आ जाते हैं या फिर इन्हें ढूंढ लिया जाता है। इसका कारण बताया जाता है कि वहाँ के लोग काफी जेन्युइन होते हैं, और जो पेट के मालिक होते हैं वो अपने पेट के बारे में हद से ज्यादा चिंता करते हैं। नंबर 4, आज तक आप कितने लोगों के पास गुजरे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि उसी व्यक्ति को आप फ्यूचर में फिर से मिलने वाले हो और इसके काफी
ज्यादा चांस है कि आगे जाकर जो आपसे शादी करेगा या फिर जो आपका बहुत ज्यादा क्लोज दोस्त बनेगा उसके पास से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो, लेकिन आपको पता भी नहीं। न मतलब रिपब्लिक डे पर इंडिया की सारी रेजिमेंट फ्लैग को सैल्यूट करती है, लेकिन वही जो सिख रेजिमेंट है वो फ्लैग को बस एक नहीं बल्कि 2 बार सैल्यूट करते हैं। और ऐसा सिर्फ सिख रेजिमेंट ही करती है और काफी वक्त से करती भी आ रही है। न बटो आपको भी स्कूल में 5th तक पेंसिल यूज करवाई जाती होगी और उसके बाद पेन का इस्तेमाल शुरू होता है। तो आखिर ऐसा क्यों? अगर आपको कोई इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन लगता है जैसे कि पेंसिल से मिस्टेक मिटाई जा सकती है और पेन से नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफी लॉजिकल है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेन से सही से लिख नहीं पाएंगे और बहुत सारी गलती करेंगे। इसी के साथ पेन जो होती है उनके इंक बच्चे खा भी सकते हैं, जिस वजह से पेन का इस्तेमाल 5th स्टैंडर्ड तक नहीं कराया जाता और उसके बाद उन्हें पेन का इस्तेमाल सिखाया जाता है, क्योंकि फिर आगे उन्हें फ्यूचर में हर एक चीज पेन से ही लिखनी है। नंबर 1, वर्ल्ड कप में अक्सर नेशनल एंथम के टाइम पर प्लेयर के साथ बच्चे क्यों होते हैं? सबसे पहले तो इसे चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस को फैलाने के लिए शुरू किया गया था और एक गेम में भी ये दिखाते हैं कि लोग इनोसेंस से खेलेंगे और उन बच्चों के साथ चलकर प्लेयर को भी ये पता चलता है कि उन्हें देखने वाले बच्चे भी हैं, जिस वजह से वो चीटिंग करने या फिर कुछ गलत बोलने से पहले सोचते हैं। और इसी के साथ ये जो बच्चे आते हैं इनको मैस्कॉट कहा जाता है और इसको मार्केटिंग के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे कि जो कंपनी टीम को स्पॉन्सर कर रही है वो कहती है हमारे प्रोडक्ट को खरीदो और अगर तुम लकी निकले तो यहाँ पर आ जाओगे, और किसी बच्चे ने कुछ ब्रेव काम किया है तो उसे भी वहाँ जाने का मौका मिलता है। आपके लिए कुछ बोनस फैक्ट, ये एक बहुत ही गजब का लाइफ लेसन है। अगर पानी उबल रहा है और आप उस पानी में देखोगे तो आपको अपना चेहरा सही से नहीं दिखेगा, और अगर पानी शांत है तो आपको अपना चेहरा सही दिखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप गुस्से में हो या फिर किसी इमोशन से गुजर रहे हो तो आप उस सिचुएशन को सही से नहीं समझ पाओगे, और अगर पानी क्लियर है यानी कि आपके इमोशंस क्लियर हैं और काम है तो आप सिचुएशन को सही से समझ पाओगे। आपने ऐसे कई नॉर्मल ब्रिजेस देखे होंगे जो कि ऐसे सीधे से जाते हैं, और आपने ऐसे ब्रिज भी देखे होंगे जो कि ऐसे सर्कुलर होते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे ब्रिजेस को ऐसे सर्कुलर क्यों बनाया जाता है? तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये यूरगई में बना हुआ है और इसको ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि जो यहाँ से गुजर रहा है वो अपनी गाड़ी स्लो करके वो अपने नीचे के पानी का व्यू एंजॉय कर सके, इसलिए इनको ऐसे सर्कुलर शेप में बनाया जाता है। और जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दूध के दांत होते हैं, लेकिन हमारे अडल्ट दांत भी उसी के साथ ग्रो होते रहते हैं, और वो अडल्ट दांत हमारे फेस पर और कहीं नहीं बल्कि हमारे आंखों के बिल्कुल नीचे होते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और जैसे ही हमारे दूध के दांत टूटते हैं तो ये आंखों के नीचे वाले दांत नीचे आ जाते हैं और हमारे मेन दांत बन जाते हैं। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी के घर में एसी नहीं है? क्यों? इस जगह पर AK-47 एक केले से भी ज्यादा सस्ती है। और बर्थडे के टाइम पे कैंडल्स ऐसे क्यों फूके जाते हैं? भाई ये वीडियो तो पूरा एंटरटेनमेंट का डोज है, तो अभी जाओ और देख लो यार। और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।